शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मीम नून के मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, फ़िरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत ज्यादा मुजालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक्त के मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। मिस्र में जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मूरस बुकाये की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रैमसिस दोम था। बाइबल के बयान के मुताबिक उसने बनी इसराइल से बेगार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे, जिनमें से एक का नाम रैमसिस रखा गया था। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये त्यूनस और कतर के उस इलाके में वाक़या था जो दरियाए नील के मशरकी डेल्टा में वाक़या है। दोस्तों, रैमसिस की वफात के बाद उसका जानशीन मरनफ्ता मुकर्रर हुआ। इसी के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने दर्जा झैल आयात में बयान किया है। तर्जुमा: और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती के गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी इसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशन गोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बायसे इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चनाचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और इसका मम्मी शुदा जिस्म सन 1898 में दरियाए नील के करीब तबीसिया के मुकाम पर शाहों की वादी से अदरियत ने दरियाफ्त किया था, जहाँ से उसको कहरा मुंतकिल कर दिया गया। एलियट स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को इसके जिस्म से गुलाफों को उतारा। उसने इस अमल का तफसीली तस्करा और जिस्म के जायजे का हाल अपनी किताब शाही ममियां 1912 में दर्ज किया है। उस वक्त ये मम्मी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, बावजूद ये कि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। उस वक्त से मम्मी काहिरा के जायब घरों में स्याहों के लिए सजी हुई है। उसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है। जून सन 1975 में डॉक्टर मूरस बुकाये ने मिस्री हुक्मरानों की इजाजत से फ़िरौन के जिस्म के उन हिस्सों का जायजा लिया जो उस वक्त तक ढके हुए थे और उनकी तस्वीर उतारी। फिर एक आला दर्जे की शुआई मुसव्वरी के जरिए डॉक्टर एल मेल्जी और रैमसिस ने मम्मी का मुतालिया किया और डॉक्टर मुस्तफ़ा मनियालवी ने सदरी जद्दार के एक रखना से सीने के अंदरूनी हिस्सों का जायजा लिया। अलावाजी जौफे शिकम पर तहकीकात की गयी। ये अंदरूनी जायजे की पहली मिसाल थी जो किसी मम्मी के सिलसिले में लिया गया। इस तरकीब से जिस्म के बाज अंदरूनी हिस्सों की अहम तफसीलात मालूम हुई और इनकी तस्वीर भी उतारी गयी। प्रोफेसर सिकाल्दी ने प्रोफेसर मगनू और डॉक्टर डोरिगोन के हमरा इन चंद छोटे छोटे अज्जा का खुर्दबीनी मुतालिया किया जो मम्मी से खुद ब खुद जुदा हो गए थे। दोस्तों, इन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने उनके मफरूजों को तकवीयत बख्शी जो फ़िरौन की लाश के महफूज रहने के मुताल्लिक कायम किए गए थे। इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज्यादा अरसा पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो उसकी हालत खराब हो सकती थी। हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर हनूत शुदा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो फिर भी ये महफूज ना रहती। अलावाजी इन मालूमात के हसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखी गयीं कि इस लाश की मौत पानी में डूबने से हुई या कोई और वजूहात भी थीं। चनाचे मजीद तहकीकात के लिए मम्मी को पेरिस ले जाया गया और वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी के मैनेजर सिकाल्डी और डॉक्टर डोरिगोन ने मुशाहिदात के बाद बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट है जो इसकी खोपड़ी यानी दिमाग के सामने वाले हिस्से को पहुंची।
क्योंकि इसकी खोपड़ी के मेहराब वाले हिस्से में काफी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फरौन के डूब के मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, जिनमें बताया गया है कि फरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों, जैसा कि नताइज से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फरौन की लाश को महफूज रखने का खास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए समाने इबरत रहेगी। मजीद बरा अल्लाह ताला का ये फरमान है कि हम फरौन की लाश को समाने इबरत के लिए महफूज कर लेंगे। दोस्तों, सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है, इससे पहले किसी दूसरी आसमानी किताब में इसका ऐलान नहीं किया गया था कि हजूर वहाँ से मालूमात लेकर इसको कुरान में लिखते थे, नाउजुबिल्लाह। जैसा कि यहूदियों और ईसाइयों का पैगंबर इस्लाम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा है, चनाची ये कुरान मजीद के सच्चा और मिन जानिब अल्लाह होने का एक और लारेब सबूत है, जिसको झुटलाना किसी के बस में नहीं। दोस्तों, सन 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। अलहामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी, जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरह यूनुस में फरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था कि बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। दोस्तों, ये वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। फरौन के डूबकर मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फरौनों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं और इनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इस सिलसिले में इस फरौनों का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। सन 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवाद रात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तबीसिया के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवाद रात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फरौनों वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों
लाशों की निस्बत सिर्फ फरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मीम नून सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।